हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी प्लान पे। आज का हमारा टॉपिक है 28 जनवरी 2021 के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेक्चरर हिंदी लेवल 3 है पीजीटी का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो हिंदी के जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आप चाहे किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, टीचर से संबंधित, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना के लेखक कौन है? ये अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सुभाष देखिए प्रभास जोशी, विश्वनाथ त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो नहीं पूछा गया है, देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण नहीं है? सवर्ण नहीं है। उ ऊ, ए ऐ, ई ए आ। इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। ए आ जो है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये परस्पर कौन से स्वर परस्पर सवर्ण नहीं है? देखिए ए आ नहीं है, बाकी तीनों ही उ ए ऐ, ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। दलित विमर्श से संबंधित रचना जूठन की रचिता कौन है? मैत्री पुष्पा, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रतन कुमार भासाम्बरिया। दलित विमर्श से संबंधित रचना जूठन की रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। पर्यायवाची शब्द युगम का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कि पर्यायवाची शब्द का युगम का कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध बताने में असव घोड़ा, असम पत्थर, रिजु रस्सी, ऋतु सत्य है। विकल्प अशुद्ध है, जो अशुद्ध है बताना हमें, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋतु सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध विकल्प है। ये असव घोड़ा होता है, असम पत्थर, रिजु रस्सी, तीनों ही पर्यायवाची शब्द युगम सही है हमारे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से आलवार भक्तों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए गलत विकल्प जो है हमें बताना है। सबसे पहले बताते हैं, आलवार भक्त जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। आलवार भक्त, ठीक है, इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के तक माना गया है। ये बिल्कुल सत्य है। ये इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के तक माना गया है। आलवार भक्तों का ये संख्या में 12 थे। देखिए बिल्कुल सही है। इनके भक्ति में वात्सल्य तथा खानता भाव है। देखिए ये सही नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मूलतः शिव उपासक थे, बिल्कुल सही है। ये वैष्णव उपासक थे यानी शिव। ठीक है, इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी तक माना गया है, बिल्कुल सही है। ये संख्या में 12 थे और ये मूलतः शिव उपासक थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। शेखर एक जीवनी में प्रयुक्त शैली है पूर्वदीप्ति, रिपोर्ताज, डायरी या तमकथा। शेखर की जीवनी में प्रयुक्त शैली है, देखिए ये पूर्वदीप्ति है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ये अज्ञे जी की है। शेखर की जीवनी में प्रयुक्त शैली कौन सी है? पूर्वदीप्ति है और ये अज्ञे द्वारा लिखित है शेखर की जीवनी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? विद्यापति, सूरदास, बिहारी या मतीराम। रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? ये सूरदास जी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। रचना और पात्रों की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? देखिए आदि अधूरे महेंद्रनाथ,
अंधायुत्सु, चंद्रगुप्त भट्टारक, 8वां सर्ग प्रियगुमंजरी। तो रचना और पात्रों की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, एक रचना दी गई है और उसके आगे इसका क्या दिए गए, पात्र दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, 8वां सर्ग प्रियंग गुमंजरी जो ये है ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सत्य हैं। देखिए, आधे अधूरे में महेंद्रनाथ है, पात्र है, अंधयुग में युत्सु है और चंद्रगुप्त में भट्टारक है। लेकिन 8वां सर्ग में प्रिय गुमंजरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इन दार्शनिक सिद्धांतों के साथ उनके प्रवर्तकों का सम्मिलित क्रम क्या होगा? देखिए, इन दार्शनिक सिद्धांतों के साथ उनके प्रवर्तकों का सम्मिलित क्रम क्या होगा? नीचे कूट भाषा दी गई है, कूट भाषा में आंसर देना है। देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य है। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य है। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। द्वैतवाद के ये माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद के निम्बारकाचार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य है। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद निम्बारकाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में अशुद्ध विलोम युगम है? किस विकल्प में अशुद्ध विलोम युगम है? समरण, अभिसमरण, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, निषिद्ध, विहित, अंतरंग, बहिरंग है। अशुद्ध विलोम युगम सम है। तो देखिए, समरण, अभिसमरण, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध विलोम युगम है, ये आध्यात्मिक, अधिभौतिक, निषिद्ध, विहित है, अंतरंग, बहिरंग, ये तीनों ही सत्य है हमारे BCD। लेकिन समरण अभिसमरण हमारा कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। आधुनिक कविता आधुनिक हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धूमिल। आधुनिक हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये उपसर्ग नहीं है, हमें बताना है। परदेश, पराकाष्ठा, निकट, निपात। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, निपात। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निपात में कोई उपसर्ग नहीं है। निकट, देखिए कट में निकट हो गया, काष्ठा में परिकाष्ठा हो गया, देश में प्रदेश हो गया, निपात। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, इसमें उपसर्ग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से आंचलिक रचना नहीं है। देखिए, इनमें से आंचलिक रचना कौन सी नहीं है? मेलांचल, बहती गंगा, अंधेरे बंद कमरे, बलचनामा। अंधेरे बंद कमरे, इसमें आंचलिक देखिए ये आंचलिक रचना नहीं है। देखिए, मेलांचल, बहती गंगा, बलचनामा ये तीनों ही आंचलिक रचना है, लेकिन अंधेरे बंद कमरे ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रेमचंद के गोदान में किस विषय का निरूपण नहीं किया गया है? प्रेमचंद के गोदान में किस विषय का निरूपण नहीं किया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, गांधीवाद का एकांतिक समर्थन। ये गोदान में नहीं, इस विषय का निरूपण नहीं किया गया। देखिए, क्षत्रिय स्वातंत्र्य है, जमींदारी व्यवस्था का खोखलापन है, अंतरजातीय संबंधों का समर्थन है, ये तीनों ही सत्य है, लेकिन गांधीवाद का एकांतिक समर्थन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, मदन मोहन मालवीय। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से
कौन नहीं है? राम नारायण मिश्र जो है ये नहीं है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? राम नारायण मिश्र जी। देखिए श्याम सुंदर दास जी हैं, शिव कुमार सिंह है, मदन मोहन मालवीय हैं, ये तीनों ही नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये बताना मेरे। क्रिया विशेषण से ममता, शीघ्रता, प्राथमिकता, राष्ट्रीयता। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शीघ्रता जो है, देखिए शीघ्र या शीघ्रता है ना, ये क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, शीघ्रता। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांतों के लेखक हैं। ये नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांतों के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, निर्मल वर्मा, अमृतलाल बेगड़, कृष्णनाथ। तो सही आंसर में क्या हुआ? ये अमृतलाल बेगड़ हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नर्मदा विषयक यात्रा वृत्तांतों के लेखक जो है अमृतलाल बेगड़ हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक नहीं है। एक कौन सा नाटक नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा? कर्पूर मंजरी है, मुद्रा राक्षस, नील देवी, दुर्लभ बंधु। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए नील देवी है, अनुदित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत जो हम बताना। साकेत नारी चेतना से संबंधित है, यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा है, भारत भारती में अतीत गौरवगान है, वर्तमान नहीं है, जयद्रथ वध का आधार महाभारत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यशोधरा में नारी सम्मान की प्रतिष्ठा है, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नामों का सम्मेलन कीजिएगा। निम्नलिखित समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नामों का सम्मेलन कीजिएगा। हंस जो है, हंस किसकी है? देखिए राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हंस जो है अखिलेश है, राजेंद्र यादव है, ठीक है। फिर तद्भव जो है ये अखिलेश की है, ठीक है। नया ज्ञानोदय देखिए रविंदर कालिया की है, और आलोचना जो है अरुण कमल की है। हंस जो है राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, आलोचना अरुण कमल। ये समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नामों का सम्मेलन करना है, ठीक है। समकालीन साहित्यिक है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? देखिए जो सुमिलित नहीं है हमें बताना है। आवारा मसीरा जीवनी, दस्तावेज पत्रिका, परशुराम की प्रतीक्षा निबंध, बसेरे से दूर आत्मकथा। इसमें देखिए कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है बताना है। परशुराम की प्रतिज्ञा जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमिलित नहीं है। देखिए आवारा मसीरा जीवनी है, दस्तावेज पत्रिका है, और बसेरे से दूर आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें रस निष्पत्ति की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया बताना हमें। इनमें से रस निष्पत्ति की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है, आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं, रस निष्पत्ति आलंबन के अंतरकरण में होती हैं, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। इनमें से रस निष्पत्ति की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। देखिए रस निष्पत्ति आलंबन के अंतःकरण में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन सही नहीं पूछा गया है।
ये कथन सही नहीं है हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में मूल शब्द से बना प्रत्यययुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है? गलत पूछा गया। किस विकल्प में मूल शब्द से बना प्रत्यययुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है? विभु, वैभव, किशोर, किशार्य, किशोरीय, दीन, दैन्य है, कुटिल, कौटिल्य है। प्रत्यययुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, जो बताना हमें। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, विभु, वैभव। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर हुई। रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? कबीर, बिहारी, जायसी या गजानन। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर हुई है, तो रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी इनमें से किससे से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जायसी से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जायसी की जो उपन्यास है ये पद्मावत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखा गया है जायसी द्वारा, पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बिंबवाद से संबंधित है फ्रायड, आर्नल्ड टॉयनबी, जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड। बिंबवाद से संबंधित कौन है? देखिए एजरा पाउंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अन अलग की भारतीय अभिव्यक्ति है एम ब्रह्मी, सर्व क्लविन ब्रह्म, तत्वमसी, तद्वी, जिज्ञासव, जिज्ञासु। अन अलग की भारतीय अभिव्यक्ति है अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मस्मि, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि जो है अन अलग की भारतीय अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित रचनाओं में से लेखक और उसकी उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? विषम साहिनी तमस है, जनेन्द्र का दादा कामरेड है, आगे अपने अपने अजनबी हैं, उषा प्रियवंदा, रुकोगी नहीं राधिका। निम्नलिखित में से लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जनेन्द्र दादा कामरेड। ये गलत है। देखिए विषम साहिनी का तमस है, आगे अपने अपने अजनबी हैं, फिर उषा प्रियवंदा की रुकोगी नहीं राधिका है। ये तीनों ही सत्य हैं, लेकिन जनेन्द्र दादा कामरेड ये सत्य नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भारतीय नवजागरण की शुरुआत कहाँ हुई? बंगाल महाराष्ट्र में, पंजाब हरियाणा, कर्नाटक तमिलनाडु, राजस्थान मध्य प्रदेश। भारतीय नवजागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए बंगाल महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल और महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से हुई है। हिंदी की अड़े और ढय ध्वनियां संस्कृत से आगत हैं। मगही बोली बिहारी उपभाषा से संबंध है। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है पूछा गया हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की अड़े और ढय ध्वनियां संस्कृत से आगत हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,